हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। हजारों लोगों की भीड़ के बीच, झिलमिलाती लाइट्स और तेज म्यूजिक के बीच एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसका हाथ किसी करोड़पति युवक ने नहीं, बल्कि घर के एक मामूली कर्मचारी ने थाम रखा था। और यही वो पल था जहां से इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी, इस शहर की सबसे बड़ी बहस बन गई। ये तो वही है ना? भीड़ में किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे ये तो मलिक हवेली का ड्राइवर है। लड़की का नाम था काव्या मल्होत्रा। और जिस शहर में ये सब हो रहा था, इंदौर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था राजीव मल्होत्रा। नाम ऐसा कि एक साइन से करोड़ों का सौदा तय हो जाए। शहर में फैक्ट्रियां, रियल एस्टेट, होटल्स, और आज उनकी आलीशान हवेली में एक ग्रैंड पार्टी। स्टेज पर चमकता हुआ पोस्टर लगा था, वेलकम बैक काव्या। कई महीने बाद, मौत को छूकर लौटने के बाद, काव्या की वापसी का जश्न। लोग कह रहे थे, मल्होत्रा साहब ने बेटी को बचाने के लिए विदेश से डॉक्टर बुलाए होंगे, करोड़ों खर्च कर दिए होंगे। अमीर हो तो मौत भी हार मान लेती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि काव्या की जिंदगी पैसे ने नहीं, बल्कि कुर्बानी ने बचाई थी। राजीव मल्होत्रा स्टेज पर आए, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में थकान। दोस्तों, माइक की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मेरी बेटी काव्या आज मौत से वापस लौटकर हमारे सामने खड़ी है। तालियों की गड़गड़ाहट। राजीव ने आगे कहा, और आज मैं उसके भविष्य को लेकर भी एक बड़ा फैसला सुनाने वाला हूं। भीड़ में हलचल मच गई। सगाई होगी, किसी बड़े बिजनेस फैमिली का लड़का होगा। अब तो और ऊंचाई मिलेगी मल्होत्रा खानदान को। तभी हॉल का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुला। सबकी नजरें उधर मुड़ गई। वही खड़ी थी काव्या, हल्के रंग की साड़ी, सादगी से सजा चेहरा, आंखों में शांति, लेकिन पकड़ मजबूत, क्योंकि उसका हाथ थामे खड़ा था अर्जुन। सफेद शर्ट, नीली पैंट, गले में वही स्टाफ आईडी कार्ड जो इस बात का सबूत था कि वो इस घर का ड्राइवर है। पूरे हॉल में कानाफूसी फैल गई। ड्राइवर? ये मजाक है क्या? करोड़पति की बेटी और ये? काव्या ने सब महसूस किया। हर तिरछी नजर, हर जहरीली फुसफुसाहट। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। वो धीरे से बोला, मैडम, मैं पीछे हट जाता हूं। आप अकेली चली जाइए, कम से कम आपको कुछ नहीं कहेंगे। काव्या ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगर आज तुमने मेरा हाथ छोड़ा, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन पक्की, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी राजीव मल्होत्रा की नजर उन दोनों पर पड़ी। उनकी मुस्कान जमी रह गई, चेहरे का रंग बदल गया। मेहमानों की निगाहें अब उन पर थी। ये क्या तमाशा है? किसी ने कहा, मल्होत्रा साहब की नाक कट जाएगी। किसी और ने जोड़ा, लेकिन काव्या रुकने वाली नहीं थी। वो स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर उसके दिमाग में वही सफेद दीवारें घूमने लगी। आईसीयू, मशीनों की बीप, मां की रोती आंखें और डॉक्टर की वो आवाज, सर, अगर तुरंत किडनी नहीं मिली तो आपकी बेटी को बचाना मुश्किल है। पूरे परिवार ने टेस्ट कराए, कोई मैच नहीं। रिश्तेदारों ने बहाने बना लिए, हम बीमार हैं, हमसे नहीं होगा, डर लगता है। और उस वक्त आईसीयू के बाहर खड़ा था अर्जुन, ड्राइवर, जो बचपन से इस घर में था। उसने सब सुना और एक फैसला कर लिया। स्टेज पर पहुंचते ही काव्या ने माइक अपने हाथ में ले लिया। हॉल में सन्नाटा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में आग थी। आप सब, उसने कहना शुरू किया, अभी कह रहे थे ना, करोड़पति की बेटी और ड्राइवर। खानदान की नाक कट गई। कुछ लोग नजरें झुकाने लगे। काव्या ने अर्जुन की तरफ इशारा किया, हां, ये इस घर का ड्राइवर है, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो भी यही है। भीड़ में किसी ने हंसकर कहा,
बेटा, इमोशन में मत बहो, कल पछताओगी। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने जोर से कहा, जब मैं मर रही थी तब आपकी दौलत कहां थी? पूरा हॉल चुप। किसी ने आगे बढ़कर अपनी किडनी क्यों नहीं दी? कोई बड़ा बिजनेसमैन? कोई खास दोस्त? उसने अर्जुन का हाथ उठाया। इस इंसान ने अपना शरीर कटवाकर मुझे जिंदगी दी है। सन्नाटा और गहरा हो गया, और यही से तूफान शुरू होने वाला था। हॉल में पसरा सन्नाटा अब बोझ बन चुका था। काव्या की बात सुनने के बाद किसी में ताली बजाने की हिम्मत नहीं थी, तो किसी में सवाल पूछने की। सबकी नजरें अब सिर्फ एक इंसान पर थी, राजीव मल्होत्रा, इंदौर का वो आदमी जिसके फैसले से बाजार हिल जाते थे। आज अपनी ही बेटी के सामने खामोश खड़ा था। भीड़ में से एक बिजनेसमैन ने आगे बढ़कर कहा, राजीव, इमोशन को साइड में रखो, ये सब प्राइवेट बात थी, पार्टी में तमाशा बन गया है। दूसरा बोला, ड्राइवर को सिर पर चढ़ाओगे तो कल हर नौकर बराबरी मांगेगा। काव्या ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राजीव ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुकने दो, उसकी आवाज भारी थी। आज सब सुनना जरूरी है। राजीव की आंखें अर्जुन पर टिक गई। वही अर्जुन जो हर सुबह उनकी गाड़ी निकालता था, जो बारिश में छाता लेकर खड़ा रहता था, जिसकी मौजूदगी कभी नोटिस में ही नहीं आती थी। अर्जुन, राजीव ने कहा, तू सच बता, क्या तूने वाकई काव्या के लिए अपनी किडनी दी थी? अर्जुन घबरा गया। उसने नीचे देखा। आवाज लड़खड़ा गई, साहब, मैं नहीं चाहता था कि यह बात कभी सामने आए। हॉल में हलचल। क्यों? राजीव की आवाज कांप गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्योंकि एहसान गिनवाया नहीं जाता, साहब। और फिर अर्जुन की कहानी सामने आने लगी। उसने बताया, जब डॉक्टर ने कहा था कि किडनी नहीं मिली तो मैडम नहीं बचेंगी, मैं बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आई। मैंने देखा आप और मैडम आंटी कैसे रो रहे थे। पहली बार मैंने एक बाप को टूटते देखा था। उसने निगल कर कहा, मैं जानता था, मैं अमीर नहीं हूं, नाम नहीं है, औकात नहीं है। भीड़ में कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन यह भी जानता था कि अगर मैडम चली गई तो इस घर में कुछ भी नहीं बचेगा। डॉक्टर के पास जाना, टेस्ट करवाना, साइन करना, मैंने किसी को नहीं बताया। मां बाप नहीं है मेरे, पूछने वाला भी कोई नहीं था। किसी औरत ने धीमे से कहा, इतनी बड़ी सर्जरी, डर नहीं लगा? अर्जुन मुस्कुराया। डर तब लगता है जब खोने के लिए कुछ बचा हो। पूरे हॉल में सन्नाटा था। अब कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई ताना नहीं। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे नहीं पता था, उसने कांपती आवाज में कहा, जब तक मैंने तुम्हें उस कमरे में कमजोर हालत में नहीं देखा। राजीव की मुट्ठियां भींच गई। उसे याद आया डॉक्टर का वो दिन। सर, डोनर ने बिना किसी शर्त ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। नाम? राजीव ने पूछा था। उसने नाम लिखने से मना कर दिया। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोले, कुर्बानी का रिश्ता खून से बड़ा होता है बेटा। लेकिन तभी एक पत्रकार खड़ा हो गया। मल्होत्रा साहब, कल की हेडलाइन सोचिए, ड्राइवर बना दामाद, आपकी कंपनी, आपकी साख, सब पर असर पड़ेगा। किसी ने ताली नहीं बजाई। काव्या ने पलटकर कहा, जिस साख ने मेरी जान बचाने वाले को नीचा दिखाया, मुझे वैसी साख नहीं चाहिए। लेकिन असली फैसला अब भी बाकी था। सबकी नजर राजीव मल्होत्रा पर टिक गई। वो आदमी जो हमेशा समाज के आगे चला था, आज पहली बार समाज से टकराने वाला था। राजीव ने स्टेज की सीढ़ियां चढ़ी। अर्जुन के सामने खड़े हुए। एक पल को लगा शायद वो गुस्से में है, लेकिन अगले ही पल राजीव मल्होत्रा धीरे धीरे झुके और अर्जुन के पैर छू लिए।
हॉल में जैसे भूकंप आ गया। साहब, ये आप क्या? अर्जुन घबरा गया। राजीव की आंखें नम थी। जिसने मेरी बेटी को जिंदगी दी, उसके सामने सिर झुकाना मेरे लिए सम्मान है, शर्म नहीं। राजीव ने माइक उठाया। आज मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर मेरी बेटी इस लड़के को अपना जीवन साथी मानती है तो मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। भीड़ सन, और जिसे इससे दिक्कत है वो इस पार्टी से जा सकता है। काव्या रोते हुए अर्जुन से लिपट गई। लेकिन क्या समाज इतनी आसानी से हार मानेगा? क्या मीडिया चुप बैठेगा? क्या यह फैसला वाकई इतना आसान होगा? अगली सुबह इंदौर की हवा बदली हुई थी। अखबारों के पहले पन्ने पर एक ही खबर छपी थी, करोड़पति की बेटी ने ड्राइवर को चुना। समाज हैरान। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई थी। कोई कह रहा था यह पब्लिसिटी स्टंट है, कोई चिल्ला रहा था अगर हर अमीर ऐसे फैसले लेने लगे तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था किसने किसकी जान बचाई। मल्होत्रा हवेली के बाहर कैमरों की लाइन लगी थी। काव्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। अगर तुम्हें डर लग रहा है, अर्जुन ने धीरे से कहा, तो मैं पीछे हट सकता हूं। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। जब तुमने ऑपरेशन टेबल पर मेरी जान के लिए खुद को सौंप दिया था, तब क्या तुम्हें डर नहीं लगा था? अर्जुन चुप हो गया। अब मेरी बारी है, काव्या ने कहा। आज नहीं तो कभी नहीं। उसी दिन शाम को राजीव मल्होत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया मौजूद था। राजीव स्टेज पर आए। पहले जैसे आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि एक पिता की तरह। आज मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्होंने कहना शुरू किया। मेरे फैसले पर, मेरी सोच पर, मेरे संस्कारों पर। एक रिपोर्टर ने तुरंत पूछा, सर, क्या आपको नहीं लगता आपने समाज के नियम तोड़े हैं? राजीव मुस्कुराए। नियम इंसान बनाता है, और जब नियम इंसानियत को कुचलने लगे तो उन्हें तोड़ना जरूरी हो जाता है। पूरा हॉल शांत। राजीव ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। ये लड़का, उन्होंने कहा, मेरे घर का ड्राइवर था। कैमरे चमक उठे। लेकिन जब मेरी बेटी मौत से लड़ रही थी, तब यही लड़का बिना नाम पूछे, बिना शर्त रखे उसके लिए आगे आया। उन्होंने एक पल रुककर कहा, आप बताइए, अगर ये अमीरी नहीं है तो फिर अमीरी क्या है? एक रिपोर्टर बोला, लेकिन सर, समाज। राजीव ने उसे बीच में रोक दिया। समाज तब कहां था? जब मेरी बेटी आईसीयू में थी। पूरा हॉल सन। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए आसान नहीं थे। सोशल मीडिया पर कुछ ने उसे भगवान कहा, तो कुछ ने मौके का फायदा उठाने वाला। लेकिन अर्जुन हर दिन सुबह वही करता, काम पर जाता, सादगी से रहता। एक दिन काव्या ने उससे पूछा, इतनी बातें सुनकर बुरा नहीं लगता? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैंने किडनी दी थी उस दिन समझ गया था, अच्छा काम तारीफ के लिए नहीं होता। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। एक अस्पताल ने अर्जुन को सम्मानित किया। एक एनजीओ ने उसे ऑर्गन डोनेशन का चेहरा बना लिया। अखबारों की हेडलाइन बदली, ड्राइवर नहीं, जिंदगी देने वाला इंसान। और समाज, जो कल तक सवाल कर रहा था, आज उदाहरण देने लगा। शादी सादगी से हुई। कोई भव्य मंडप नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो हाथ, दो दिल और एक सच। रिश्ता बराबरी से नहीं, कुर्बानी से बड़ा होता है। राजीव मल्होत्रा ने बेटी का कन्यादान करते हुए कहा, आज मैंने बेटी नहीं दी, आज मैंने इंसानियत को अपनाया है। शादी के बाद अर्जुन ड्राइवर नहीं रहा, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो जानता था, इज्जत पद से नहीं, कर्म से मिलती है। और कहानी के अंत में एक सवाल छोड़ जाती है, जब आपको जरूरत थी, तब कौन खड़ा था आपके साथ?
अगर उस सवाल का जवाब आपको भी मिल जाए तो समझ लेना आप भी अमीर हो। दिल से। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में बताइए, क्या आप समाज के डर से सही इंसान का साथ छोड़ देते? और हां, अपने नाम और शहर के साथ कमेंट जरूर करें। आपका एक शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो सोच बदल दे।